दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी बैड न्यूज़ निकल के आ रही है। गवर्नमेंट फिर से रिवर्स बिडिंग पॉलिसी लागू करने जा रही है। यानी वो पॉलिसी प्रक्रिया जो 2 साल पहले थी और जिसकी वजह से विंड एनर्जी सेक्टर में जो आप देखें इंस्टॉलेशन कैपेसिटी बहुत कम हो गई थी, लेकिन सरकार फिर से वही पॉलिसी लाने जा रही है। और इस खबर के बाद यहाँ पे शेयरों के अंदर भारी गिरावट हुई। सुजलॉन में लोअर तो नहीं लगा, लेकिन दूसरे विंड एनर्जी सेक्टर से संबंधित शेयरों की हालत बहुत बुरी हुई। और क्या ये पॉलिसी वापस लाई जाएगी तो इसकी वजह से जो इंस्टॉल कैपेसिटी जो बढ़ रही थी तेज़ी से, जो ऑर्डर मिल रहे थे सुजलॉन को, क्या उस पे असर होगा? समझने की कोशिश करेंगे और क्यों सरकार ऐसा करने जा रही है, उसके पीछे की वजह क्या है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बीच में एक राहत भरी खबर निकल कर आई है, जेएम फाइनेंशियल की तरफ से सुजलॉन को लेकर अच्छी गुड न्यूज़ दी गई है। क्या है वो खबर, उसको भी समझेंगे और क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अभी थोड़ा-सा वेट करें। जिस तरह से सरकार ने अपनी पॉलिसी को वापस ले लिया है और पुरानी पॉलिसी लागू करने जा रहे हैं, जिससे क्या पूरा का पूरा ये जो पॉजिटिव माहौल बना था उसमें गिरावट होगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 73,872 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 66 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, यानी 0.090% की तेज़ी थी। तो कोई खास तेज़ी नहीं थी और बाज़ार की शुरुआत जहाँ से हुई थी उससे नीचे ही क्लोजिंग है। तो कुल मिला के बाज़ार में दबाव था, लेकिन आज निफ्टी एनर्जी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। 40,466 के स्तर पे 713 पॉइंट की भारी तेज़ी थी, यानी 1.79% दौड़ा निफ्टी एनर्जी। लेकिन विंड एनर्जी सेक्टर के लिए आज बुरी खबर थी और सुजलॉन में गिरावट हुई। अच्छी बात तो यह है कि सुजलॉन मजबूत है और इसीलिए लोअर सर्किट नहीं लगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत हुई निगेटिव 42.80 पर, क्लोजिंग थी सैटरडे की 43.95 के आसपास। इंट्राडे में 43.80 का हाई भी बना और जो लो बना वो 41.75 का है। लेकिन निचले लेवल से स्टॉक काफ़ी रिकवर हुआ और अंत में 42.90 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 2.39% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो दूसरी जो शेयर है विंडोज से संबंधित कंपनियां, उनमें लोअर सर्किट लगे। यहाँ पे 2-2.5% की ही गिरावट है। ये बात सबूत है कि इस लेवल पे सुजलॉन मजबूत है अभी भी। वॉल्यूम में आज काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। पिछले 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, क्योंकि स्टॉक को एएसएम लिस्ट स्टेज 4 में डाल दिया गया, जिसकी वजह से जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती थी वो बंद हो चुकी है। सिर्फ डिलीवरी बेस काम कर सकते हैं और फ्राइडे को 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, लेकिन आज 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, जो काफ़ी शानदार है। तो वॉल्यूम में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 27 फरवरी को स्टॉक 44.55 के आसपास था, जहाँ पे 1.8% की तेज़ी बनी। 28 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 43.20 के आसपास थी, जहाँ पे 3% की गिरावट हुई। फिर 29 फरवरी की बात करें तो 45.25 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 4.7% यानी लगभग 5% की शानदार तेज़ी बनी। लेकिन 1 मार्च को स्टॉक में गिरावट हुई, 44.30 के आसपास आया, जहाँ पे 2.1% की गिरावट हुई। 2 मार्च को स्टॉक 43.95 के आसपास, जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई और आज लगभग 2.5% की गिरावट है। तो गिरावट का थोड़ा-सा माहौल था और आज जो खबर निकल कर आई वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक थी। तो देख सकते हो कि आज इंट्राडे में 5% का लोअर सर्किट लगा, लेकिन सर्किट खुला, ये बड़ी बात है। तो ये जो गिरावट के पीछे वजह कि सरकार विंड एनर्जी कैपेसिटी के लिए रिवर्स नीलामी प्रक्रिया वापस लाने जा रही है, इसके ऊपर सरकार ने विचार शुरू किया है और इस खबर के बाद देखें तो पूरा माहौल पलट गया। तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री की तरफ से एनर्जी कंपनियों को जो लेटर लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार रिवर्स बिडिंग पॉलिसी को वापस लाने जा रही है। तो मंत्रालय ने एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन और अन्य पीएसयू जैसी जो कंपनियां उनको लेटर भेजा है और जिसमें हालिया विंड बोलियों में अंडर सब्सक्रिप्शन और अधिक टैरिफ के कारण उसका रीज़न बताया गया। एक तो वो जो इस समय बिडिंग प्रक्रिया वो अंडर सब्सक्रिप्शन हो रही थी और दूसरी तरफ जो उसके जो टैरिफ है उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, टैरिफ महंगे हो रहे थे। तो रिपोर्ट के अनुसार एमएनआरई ने रिवर्स नीलामी के पहले दृष्टिकोण को बहाल कर दिया, जो पहले जो पुरानी प्रक्रिया है उसको बहाल कर दिया है और जितनी अब जो विंड एनर्जी के लिए जो नई अब जो बिडिंग के लिए जो निविदा आएगी उसको 600 मेगावाट तक सीमित कर दिया गया है। और देख सकते हो कि न्यू एनर्जी
के एजेंसियों द्वारा पैन इंडिया बेस्ड बोलियां जारी करना अब अनिवार्य कर दिया गया है और रिवर्स नीलामी सिस्टम के तहत बोली लगाने वाले एक दूसरे के खिलाफ तब तक बोली लगाते रहेंगे जब तक किसी की बोली को प्रति प्रस्ताव द्वारा चुनौती न दी जाए और जिसके परिणाम स्वरूप पर्याप्त विंड कैपेसिटी स्थापना नहीं हो पाई थी, जिसके कारण मंत्रालय ने इस पद्धति को रद्द किया था और जनवरी 2023 में केंद्र ने विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए नई नीलामी प्रक्रिया को शुरू किया था और इसके लिए आप देखें तो सरकार ने जो प्रक्रिया की थी उसके बाद में इसमें एक तेज़ी आनी शुरू हुई थी, लेकिन अब फिर से पुरानी प्रक्रिया लाने की सरकार की तरफ से जो मंशा है वो यहाँ पे फिर से मंदी ला सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि मंत्रालय के दिशा निर्देश के बाद इक्विपमेंट सप्लायर और डेवलपर्स पर निगेटिव असर देखने को मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि टैरिफ कम होने से ReNew और NTPC जैसे डेवलपर्स के रिटर्न पर भी असर पड़ेगा। इससे इक्विपमेंट सप्लायर के मार्जिन पर भी दबाव देखने को मिलेगा। ब्रोकरेज फर्म JM फाइनेंशियल ने कहा है कि क्षमता बढ़ोतरी में तेज गिरावट के बाद 2023 की शुरुआत में बोली प्रक्रिया को 2 भागों में बांटने वाली बंद बोलियों में बदल दिया था, जिससे इस सेक्टर को एक नया जीवन मिला। हालांकि कदम पॉलिसी अनिश्चितता के नज़रिए से सही नहीं है, लेकिन फिर भी 10 गीगावाट सालाना अधिक से मार्केट साइज को देखते हुए इस कदम को असर मामूली रहने की संभावना है, जैसा कि अंडर सब्सक्रिप्शन से साफ दिखाई देता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यह फिर से पॉलिसी पुरानी अगर आएगी तो जो विंड एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी उसमें कमी आ सकती है। उसके बावजूद भी देखें तो JM फाइनेंशियल ने सुजलॉन पर अपनी जो रेटिंग है उसको बरकरार रखा है, यानी वो उन्होंने बाय की रेटिंग रखी है और ब्रोकरेज फर्म ने सुजलॉन एनर्जी के शेयर पर 54 का टारगेट दिया हुआ है और इसे खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक मजबूत ऑर्डर बुक, बेहतर फाइनेंशियल कंडीशन के चलते शेयरों में तेजी आने की संभावना है और सुजलॉन आने वाले इसमें अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो कुल मिला के भले ही सरकार ने पॉलिसी बदल दी हो, चिंताजनक बात है, लेकिन सुजलॉन जिस तरह से खुद मजबूत हुई है, उसका फाइनेंशियल सेहत अच्छी हुई है, तो JM फाइनेंशियल को भरोसा है कि ये स्टॉक आगे भी अच्छा रिटर्न देगा और 54 तक जा सकता है। तो थोड़ी सी राहत ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल सरकार ने बहुत ज़्यादा कदम जो है वो पीछे खींच के एक तरह से इस सेक्टर के लिए फिर से प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। जो पहले चल रही थी प्रॉब्लम, तो हो सकता है उसका नेगेटिव असर देखने को मिले, लेकिन सुजलॉन अपने आप में मजबूत है और इसकी प्राइस काफ़ी नीचे है, तो आने वाले समय ये फिर तेज़ी से बढ़ेगा और ये इसने आज साबित भी किया है लोअर सर्किट नहीं लगा के। जो लोअर सर्किट खुल गया इसका मतलब ये है कि निचले लेवल से खरीदारी हो रही है और ये डील में भी दिखाई दे रहा है। तो सुबह 9:49 पर 41.75 की प्राइस से 30,83,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 9:49 पर ही 41.75 की प्राइस से 4,98,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:51 पर 41.75 की प्राइस से यहाँ पे करीब 10 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:53 पर 41.75 की प्राइस से 6,39,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:53 पर 41.75 की प्राइस से 8,97,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:53 पर 41.75 की प्राइस से 6,91,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। 11:13 पर 42 की प्राइस से 5,14,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो 11:14 पर 42.10 की प्राइस से 5,03,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि दोनों तरफ का माहौल बना हुआ था। निचले लेवल का फायदा उठा के कुछ बड़े फंड हाउस ने खरीदारी भी की, जो काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 41 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 38 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और जारी रही तो 36 तक जाने की संभावना बन जाती है। पॉजिटिव माहौल बना तो 46 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते स्टॉक 48 तक जाता हुआ दिखाई देगा और एक बार 48 को पार कर ले फिर 51 तक जाएगा और फ्रेश हाई बनेगी। तो बिल्कुल आने वाले इसमें तेज़ी बन सकती है। तो एक बार के लिए जो सरकार ने जो झटका दिया उसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन डिप में मौका मिले तो खरीदारी करें। सुजलॉन आने वाले इसमें बेहतर आपको रिटर्न जरूर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।